अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी दोस्तों, अपने चोलस्तान के सफ़र में किला द्रावड़ के बाद मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पे पहुंचा हूँ। शाम का वक्त है और यहाँ जानकर ये आप भी हैरान होंगे, 4 सहाबा इकराम की कबूर मुबारक हैं। अगर आप देख सकें तो ये मेरे पीछे न यहाँ पर दाता दरबार जैसा मज़ार, न शाह रुकन आलम जैसा मज़ार, न भट्टो जैसा मज़ार, न कायदे आज़म जैसा मज़ार। और ये 4 सहाबा कराम हैं, उनका अरसा रफ़ाकत। एक सहाबी हैं, उनका नाम है जवाद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह अन्हु। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक और सहाबी हैं, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा चले मैं बता दिए। 3 सहाबा, 4 वैसे हैं, मैं अंदर से होके आया हूँ। इनके मज़ार नहीं बने, छोटी सी ये जगह बनाई है, कोई यहाँ पर आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। हमारे लोग इसलिए कहते हैं कि बरे सगीर पाक व हिंद में जो है ये जो मज़ारात हैं, ये शिर्क, कुफ्र और बिदात की फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इनके मज़ार नहीं बने, ये जिनके मज़ार बने हैं, कायदे आज़म हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो हो, दाता अली अजवेरी हो, शाह रुकन आलम हो, 7 शरीफ वाला पीर हो, ये जो सहाबा इकराम 4 सहाबा इकराम यहाँ मदफून हैं, इनकी जूती के बराबर उनकी कीमत नहीं। और इनका मैंने देखा है कि इनका अरसा है, वो मैं तस्वीर में साथ आपको दिखा भी दूँगा, मैं पिक्चर्स भी आपको दिखा दूँगा। इनके ये जो सहाबा कराम जिनको मैं आपकी जिनका तज़किरा कर रहा हूँ, इनका अरसा रफ़ाकत 21 साल, 16 साल, 6 साल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल। एक सहाबी हैं, उनका अरसा रफ़ाकत जो है 6 साल है। एक सहाबी हैं, उनका 16 साल। एक सहाबी हैं, उनका 21 साल। हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अच्छा हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह अन्हु नाम, हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जवार रज़ी अल्लाह अन्हु। और चौथे सहाबी का क्या नाम है बेटा? ताहिर है ना, ताहिर रज़ी अल्लाह अन्हु। नहीं, ये कौन सहाबी है? तैयब। जी हाँ, सॉरी, मैं कह रहा हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 4 सहाबा है, हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जवार रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह अन्हु। बड़ा सुकून मिला है और बहुत खुशी भी हुई है। और एक बात का दुख भी है कि हम लोग उन सहाबा कराम, उनकी कदर तो हमारे दिलों में नहीं है। हम वो बदबख्त कौम हैं, उनकी खिदमत नहीं है। हमारे यहाँ कवाली शरीफ, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, आदमी है बेनज़ीर, कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी पता नहीं है कब मरेगा कभी। और ये लोग जो काबिल, यहाँ पर एक शानदार मस्जिद होनी चाहिए थी। अभी हम किला, अगर मैं बैक साइड पे मुड़ूँ तो आप मुझे देख सकते हैं। ये किला द्रावड़ से तकरीबन, ये द्रावड़ का किला, पीछे दरख्त हैं, शायद सही नज़र ना आ रहा हो, तो तकरीबन द्रावड़ के किले से 1 किलोमीटर के फासले पर ये सहाबा कराम की कब्रें हैं। द्रावड़ के किले की मैंने अलग व्लॉग बनाया है, वो भी आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपको अगर मौका मिले तो ये जो कि यहाँ आना ज़रा मुश्किल है, भावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर है, चोलस्तान का इलाका है। आगे पीछे ये सराई इलाका है, उस साइड पे जाएं तो इंडिया भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बहरहाल, आप अगर नेचर लवर हैं, आपको तारीख़ से दिलचस्पी है और आपका जी चाहता है कि माजी के झरोकों में झांक कर कुछ सबक दिया जाए, तो इन मकामात की ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने पूरे पाकिस्तान के बहुत से और मकामात भी विज़िट किए हैं, कुछ बैरून मुल्क भी सफ़र का, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मज़ा मुझे यहाँ आया है, और ख़ास तौर पर ये द्रावड़ का किला, और यहाँ पर मैं हैरान रह गया हूँ। 4 सहाबा कराम की कबूर मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अवाम को, अपने हमारे बच्चों को पता भी नहीं है। उनसे पूछे अल्लामा इकबाल कौन है, कायदे आज़म कौन है, 7 शरीफ कौन है, दाता अली अजवेरी कौन है, बच्चों को पता है। और ये 4 सहाबा कराम यहाँ पर पर्दा फरमा रहे हैं। 4 सहाबा कराम की यहाँ पर कब्रें हैं। आप किसी से पूछें, हमारे किसी बच्चे को, हमारे किसी उलमा को भी पता नहीं है कि यहाँ पर सहाबा कराम आए थे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, ये वैसे ही इतनी आसानी तक आप तक नहीं पहुँचा।
تم پر سب سے بڑا اگر کوئی انعام ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس سے بڑا انعام ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ انعام، یہ اللہ کا جو انعام ہے، یہ تحفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہیں، یہ بنظیر بھٹو نہیں ہیں. تو بہرحال ایک بات اور دکھ کی جو مجھے یہاں پر لگی ہے، وہ ہمارے ڈھول سپاہی ہر طرف مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جہاں بھی ہے ان کا ایک اپنا ہی طریقہ کار ہے، ہر جگہ پر قابض ہیں. اللہ پاک معاف کرے. تو بہرحال اختتام سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے ضرور آئیے گا دراوڑ اور صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کی زیارت کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو اگر آپ اسپرچولیٹی پہ کرتے ہیں تو آپ کو قلبی سکون ملے گا. میں آپ کو اپنی سب دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. آپ بھی اپنے اسکندر خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سے شیئر بھی کیجیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اس وقت کتنا ہی. اللہ حافظ فی امان اللہ.